हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके घर में किसी को पैरालिसिस है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर MA मनीष लोंडे है, जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से लोगों का इलाज करते हैं जिनको पैरालिसिस होते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को पैरालिसिस प्रॉब्लम है तो आप एक बार ये भी टेक्निक आजमा के देखें। तो ये कुछ एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स को दिया जाता है। तो बात करते हैं इनसे और ज़रा पूछते हैं कि ज़रा ये टेक्निक क्या है। सर, क्या है ये टेक्निक? My name is Dr. Manish Londe. I am an acupuncturist and physiotherapist by profession. हम देख रहे हैं अभी एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट काफ़ी पुराना ट्रीटमेंट है। इट इज़ एन ओल्ड चाइनीज़ ट्रीटमेंट जो कि काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसेंटली अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक्यूपंक्चर काउंसिल को अप्रूवल दिया है और महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल भी फॉर्म हुआ है। मैं ये ट्रीटमेंट मेरे क्लिनिक में 12 साल से मैं कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 12 ईयर्स और मैं पैरालिसिस में स्पेशलिटी करता हूँ, पैरालिसिस रिहैबिलिटेशन। आई सी अराउंड 30 to 40 केसेस एवरी डे। पैरालिसिस में हम गिने चुने पॉइंट्स पे नीडल लगाते हैं बॉडी में, जैसा आप देख रहे हैं गिने चुने पॉइंट्स है। दे आर कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ लो रेजिस्टेंस। हम वहाँ पे नीडल लगा के हम जस्ट एक चैनल रहता है। अगर उसमें एज पर द चाइनीज़ थियोरी अगर उसमें ब्लॉकेज होता है तो डिजीज़ आता है, बीमारी आती है। तो हम उस ब्लॉकेज को हम सुई द्वारा खोलते हैं और वहाँ पे एनर्जी चालू होती है। और उसी को अभी जैसे कि इनके मसल में कमज़ोरी है पैरालिसिस में, तो हम उनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं। ये मशीन द्वारा हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। एक 9 वोल्ट का बैटरी रहता है और हल्का सा इंटेंसिटी का करंट रहता है। तो वो करंट द्वारा हम वो मसल को स्टिमुलेट करते हैं और वो मसल में फिर से खून का दौरा चालू होता है और उस मसल में जान आती है। तो इट टेक्स अराउंड 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जैसा पेशेंट का उम्र रहेगा, जैसे पेशेंट के केस की सीवियरिटी रहेगी, तो लगभग 1 से 2 महीने में पेशेंट को रिकवरी आना चालू होती है। सर, मतलब एक जो नॉर्मल एक्यूपंक्चर होता है विद नीडल्स, दिस इज़ द थिंग विच यू आर शोइंग इलेक्ट्रॉनिक। तो जो उसमें मतलब थोड़ा सा प्रिकीनेस होता है, तो क्या उसमें भी इतना ही है या इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होता है? मैडम, दिस इज़ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। द एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट व्हाट आई वुड से इज़ जस्ट सिर्फ नीडल लगा के हम लोग छोड़ देते हैं। बट पैरालिसिस में नीडल के ऊपर हम लोग के इलेक्ट्रिकल करंट डालते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। बहुत सारे केसेस में ये फ़ायदेमंद है, जैसे कि साइनसाइटिस, एलर्जीज़, पेशेंट को एलर्जीज़ होती है, बहुत सारी एलर्जी होती है, छींक आती है, खांसी आती है, उसके ऊपर पेशेंट स्टीरॉयड लेके, दवाई लेके कंटाल जाता है। तो फिर एक बार एक्यूपंक्चर ट्राई करने से काफ़ी लोगों को बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। आपने अभी तक मतलब ऐसे कितने केसेस आ गए होंगे? मतलब आप पता है कि आप 12 साल से कर रहे, तो आप 12 साल से मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपंक्चर ही कर रहे? यस। ओके, तो कितने केसेस अभी तक आपने? अराउंड मोर देन thousands. Every day I see 40 cases, 30 to 40 cases. 40 to 40 केसेस Yes. एंड मतलब एज ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है मतलब रिकवर होने में, या कम एज में भी मतलब टाइम लगता है? डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट। It depends upon the patients. आजकल में मेरे 22 ईयर्स का भी एक केस है। 18 साल की एक लड़की है, उसको भी पैरालिसिस देख रहा हूँ। 35 ईयर ओल्ड बॉडी बिल्डर, उसको भी पैरालिसिस देख रहा हूँ। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को भी पैरालिसिस होता है। इट इज़ मोस्टली ड्यू टू फॉल्टी हैबिट्स। आजकल के खाने पीने में जो चेंजेस हुए, फास्ट फूड, एक्सरसाइज, लैकिंग एक्सरसाइज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट्स, फॉल्टी हैबिट्स, उसके वजह से ये पैरालिसिस आजकल बढ़ रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर। तो अगर ये कंट्रोल हुआ तो पैरालिसिस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। और लोगों का ये गलत फहमी है कि पैरालिसिस ठीक नहीं होता है। नो, आई वुड से पैरालिसिस 100% is curable if it is treated properly on time. पैरालिसिस यदि जब भी होता है, पेशेंट अगर 6 घंटे में उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो वो कम्प्लीटली क्योर होता है। एक ही दिन में नहीं, इट इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड। इट इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि वो तुरंत अगर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके स्कैनिंग करके, स्टैंडर्ड डॉक्टर, प्रॉपर वेल एजुकेटेड डॉक्टर, ना कि कोई मालिश वाला, ना कि कोई इलिटरेट पर्सन जो आज बोलते हैं कि हम लकवा ठीक करते हैं, हम ये बीमारी ठीक करते हैं, हम वो बीमारी ठीक करते हैं, ये काढ़ा लो,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे नहीं, बल्कि अच्छे डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट हो कि आईसीयू सेटअप में या हॉस्पिटल सेटअप में ये ट्रीटमेंट प्रॉपर क्यूरेबल है। इट इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस विच इज़ ट्रीटमेंट बीमारी को बढ़ा रही है। आज कोई बोलता है कबूतर का खून लगाओ, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, बट नो, दिट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। The first thing, the patient needs to get admitted in a good hospital, and he requires proper treatment immediately. सवाल आपसे ये है कि अगर जो पैरालिसिस के सिम्टम्स है वो क्या है और आप इनसे बच कैसे सकते हैं? पैरालिसिस के सिम्टम्स पेशेंट को शुरुआत में हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि उसका पेशेंट हम लोग को आके बोलता है कि मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, सर मेरा हाथ में कमज़ोरी आ रही है, चलते चलते मेरे पैर से चप्पल छूट रही है, सर मेरे को चबाते वक्त मुंह से लार गिर रही है, थूक गिर रही है, मेरा एक आँख बंद नहीं हो रहा है, मेरे बैलेंस जा रहा है, मैं अचानक भूल जा रहा हूँ। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं पैरालिसिस के शुरुआत के। पेशेंट अचानक से बोलता है कि मेरा एक साइड में बैलेंस जा रहा है, ये हो गया फुल बॉडी पैरालिसिस। सेकेंड पैरालिसिस जो हम लोग देखते हैं फेस पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी, जो आजकल ठंडी में काफ़ी अक्सर हम लोग देखते हैं। तो मरीज़ अचानक सुबह उठता है, सुबह कुल्ली करने को जाता है और बोलता है कि मुंह में पानी पकड़ नहीं पा रहा है, या फिर कुल्ली एक साइड जा रही है, या मुंह में कुल्ली भर ही नहीं पा रहा है, एक आँख बंद हो रही है, एक आँख नहीं बंद हो रही है, एक कान के पीछे दर्द हो रहा है। तो ये फेस पैरालिसिस के सिम्टम्स हुए। और रही बात इनसे बचने के लिए, एक साइड के बॉडी का पैरालिसिस से अगर बचना है तो अपना ब्लड प्रेशर हर एक आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 और 40+, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, तो वो इंडिविजुअल ने अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल और होमोसिस्टिन लेवल ये रेगुलरली 6 मंथली या ईयरली चेक किए तो वो इस चीज़ से बच सकता है। यस। आप बताएं कि 22 इयर्स की एज को भी हुआ, सो आप अभी 40+ का बता रहे, तो जो यंग जनरेशन को होता है उनको क्या करना? यंग जनरेशन में मैं अक्सर देख रहा हूँ आजकल स्मोकिंग। एक केस में देखा, उन्होंने स्निफ किया था, कुछ ड्रग स्निफ किया था, उसके वजह से उनको एक साइड फेस पे पैरालिसिस हुआ। एक केस को मैं देखा, ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, उन्होंने कुछ एक्सेसिव स्टीरॉइड्स लिए थे बॉडी बिल्डिंग के लिए, सो दैट वाज आल्सो अ कॉज। ये भी एक कारण होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये बताए हमें। तो जिनको यहाँ पे पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, तो हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक एक्यूपंक्चर टेक्निक ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गनी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।